जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्यारे बच्चे, पिछले 3 दिन से हम लोग बिहार प्रीवियस ईयर को ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विषय के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। 19 तारीख को मैंने आपको बताया था कि जीएस के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने वहाँ आपको ये समझाया कि भाई साहब, आसान प्रश्नों के साथ साथ में एक अच्छा खासा लेवल प्रश्नों का पूछा जाता है जीएस में, ठीक है। उसके बाद में मैंने हिंदी को आप लोगों को बताया पिछले कल। तो हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा कि आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, हम कह सकते हैं, यानी हम आसानी से बना पाएंगे। ऐसे ही आज साइंस के क्वेश्चन, बिहार में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 तक 2010 से, वो महत्वपूर्ण एक सैनेरियो 60 क्वेश्चन मैंने इसमें चुने हैं। तो 60 प्रश्नों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जिससे आप लोग बच्चे जो अपनी तैयारी करेंगे अब आगे, बुद्धा बैच से आप जुड़ेंगे या आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे या आप कहीं से भी कोई भी तैयारी करेंगे, तो आप ये जान पाए कि आपको किन चीज़ों के इर्द गिर्द रह करके क्या स्तर रहता है, किस प्रश्न को या किस अध्याय से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बोलूँ तो साइंस में वेटेज सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का रहता है और फिजिक्स का रहता है। बायोलॉजी, फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री आएगा तीसरे नंबर पर। तो यही वेटेज आपको भी देना है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये मेरी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया, आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ प्यारे बच्चे, बुद्धा बैच में आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। हो चुके हैं क्या आज? है ना, हो चुके हैं ना। हाँ, बुद्धा बैच में आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 20 जून आज से रजिस्ट्रेशन होने थे। आप बच्चे वहाँ पर जैसे ही रोजगार विधि के एप्लीकेशन में कोर्स परचेज करने जाओगे तो वहाँ कूपन कोड आएगा BP20, 20% ऑफ है। और 480 रुपये का है ये बच्चे, जब तक आपकी डेमो क्लास चलेंगी, यानी 3, 4, 5 जुलाई डेमो क्लास तक ये इतने का रहेगा, ठीक है। जो बच्चे इसको पहले परचेज करना चाहते हैं वो परचेज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में रिक्वेस्ट करते हैं जी कूपन कोड मिल जाए। तो ये प्यारे बच्चे डेमो क्लास तक ही रहेगा, ठीक है, 5 तक। और लाइव क्लासेस इसमें मिलने वाली हैं, मॉक टेस्ट इसमें रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। पेड कोर्स से जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 10 मॉक टेस्ट और मिलने हैं। डाउट ग्रुप में आप अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। PDF आपको अपने आप तैयार मिलेंगी, सारी हमारी कोर टीम इसमें पढ़ाने वाली है, ठीक है। क्लासेस कब से शुरू होने जा रही हैं? 3 जुलाई से, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, ठीक है। तो साइंस के प्रश्नों को देखेंगे प्यारे दोस्त, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2010 से हमने प्रश्न लिए हैं, ठीक है, और 2021 तक प्रश्न है, ठीक है। आएंगे बहुत जो कॉमन क्वेश्चन है उनको मैंने नहीं लिया है, तो हम एक एक आधार समझ पाएंगे। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण होता है? जल की शांतता, जो द्रवों के बहने का विरोध करती है, या पृष्ठ तनाव होता है? तो हम कहेंगे पृष्ठ तनाव होता है। वृक्ष के बालों का चिपकना, ठीक है, वर्षा की बूंद का गोल हो जाना, सुई का पानी पर तैर जाना, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। पृष्ठ तनाव यानी क्या होता है? एकांक बल होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। तो न्यूटन प्रति मीटर इसका क्या होता है? मात्रक होता है, जो हमको हमेशा पता होना चाहिए। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के रिक्त स्थान से इंद्रधनुष बनती है। इंद्रधनुष बनती है, किसकी वजह से बनती है इंद्रधनुष? अपवर्तन की वजह से? अपवर्तन की वजह से बनता है क्या, या प्रकीर्णन, जिसकी वजह से हमको आकाश नीला दिखता है, ठीक है। नीले रंग को छोड़ के बाकी सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता प्रकाश, इसीलिए हमको आसमान नीला नीला दिखता है। तो किसकी वजह से दिखेगा? एक तो बच्चे रिफ्रैक्शन होना चाहिए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, जिसको हम TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों होंगे तब इंद्रधनुष दिखेगा। जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आप जानेंगे इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, ठीक है। ये आप तभी पढ़ेंगे। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो कैसे बोलते हैं? ये नॉर्थ है जी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो एक आदमी पूर्व की ओर कितना गया है? 8 किलोमीटर गया है, 8 किलोमीटर इस साइड में। और फिर कहता है कि आदमी किधर? आपका उत्तर की ओर कितना गया है? उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर गया है। तो इधर कितना गया है? 6 किलोमीटर। पूछ रहा है कि उसका विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन क्या होता है बच्चे? ये न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? यही होगी। और न्यूनतम दूरी का परिणामी कैसे निकालेंगे हम? तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या बोल देंगे? 8 का स्क्वायर। जैसे इसको O नाम दे दे तो ON² प्लस OE स्क्वायर। तो कितना? √100 आएगा, और 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट किलोमीटर है तो किलोमीटर रहेगी, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, जो साउंड वेव्स कभी नहीं दिखाते हैं? रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है भैया, ये फिजिक्स का विस्थापन का प्रश्न है। क्या बोलेंगे?
समझे सरफू जी? तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं भैया? ध्वनि तरंगों की अगर हम बात करते हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जैसे प्रकाश तरंगों की हम बात करते हैं, वो कैसी तरंगे होती हैं? वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आपका ध्वनि तरंगे क्या परावर्तन करती है? हाँ, परावर्तित होती हैं। अपवर्तित होती है? हाँ जी। विवर्तन होता है किनारे पर? हाँ जी होता है। लेकिन ध्रुवण कभी नहीं होगा ध्वनि तरंगों में। ये किसके लिए होता है? ये प्रकाश के लिए होता है। जो प्रकाश की चमक को कम करना होता है, तब पोलराइजेशन होता है। ये प्रकाश तरंगों के साथ होने वाली घटना है, ध्वनि तरंगों के साथ नहीं होती है। कुछ समय पर खुले में रख दिए जाने पर, अब तुम एक बात समझे, साइंस से भैया क्या होगा? तो साइंस में भैया जो आपका बच्चे होम यूज है, यानी डेली यूज जिसको हम कहते हैं, डेली यूज से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही पैटर्न हमेशा से रहा है, ये बात याद रखें। तो क्या बोलेंगे? खट्टापन किसकी वजह से आएगा? लैक्टिक अम्ल। यही है जो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाए तो थकान का कारण बन जाता है। जैसे हम बहुत सारा काम कर ले तो थकान हो जाती है, वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। मैलिक एसिड किस में मिलता है? सेब में, एप्पल में मिलता है। किसमें? एप्पल में। साइट्रिक खट्टे, आपका संतरा हो गया, इमली हो गया, ठीक है, इमली हो गया। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में क्या पाया जाता है बोलेंगे? सागर जल में क्या पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, या सिंपल साल्ट मिलता है, या रेत मिलेगा, या कैल्शियम कार्बोनेट? तो साधारण लवण मिलता है। क्या मिलता है? NaCl, साधारण लवण। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। ठीक है, उत्तर अभी मैंने 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में अभी क्वेश्चन कराया था आपको, शायद 3 या 4 दिन पहले ही। प्रोड्यूसर गैस किस में निर्मित होती है? तो क्या बोलोगे? CO+N2, ये प्रोड्यूसर है। और CO+H2 ये क्या होती है? ये वाटर गैस होती है। क्या होती है? वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के बनाएंगे। ठीक है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो एक प्रश्न कहाँ का हुआ? केमिस्ट्री का। यानी हमको जो अयस्क है, प्रमुख खनिज है, वो पढ़ने होंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डोलोमाइट अयस्क क्या बोलेंगे जी? मैग्नीशियम है। बच्चों के प्रश्न दिखाते रहें, बच्चा कोई डाउट पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। ऊपर गया बच्चे का, क्या पूछ रहे हैं? GS अच्छे, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा। मैग्नीशियम MgCO3 × CaCO3, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है डोलोमाइट। ठीक है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे का जंग में लगना, लोहे का जंग लगना ये रासायनिक है? हाँ जी। पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक है। कैसा है? ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल बोले तो एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें चीजें वापस आ जाएं। जैसे पानी को भाप में बदल लिया, तो भाप को इकट्ठा करके वापस आइस बना सकते हैं? नहीं। आइस पिघलेगी तो वापस पानी बनेगा, यानी ये स्थिति वापस आ सकती है। लेकिन जंग में लोहा बदल गया तो वापस लोहा नहीं आएगा। दूध से दही बन गई तो दही को वापस दूध में बदलोगे क्या भाई साहब? नहीं बदल पाओगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका केमिकल चेंज है। कोयला जल गया तो राख बन जाएगी, राख को क्या वापस कोयले में बदल पाओगे? नहीं बदल पाएंगे। तो जब वापस ना बदल पाए, वापस ना बदल पाए तो क्या होता है आपका? तब आपका क्या बोलेंगे जी? रासायनिक परिवर्तन। तब आपका केमिकल चेंज होगा। और अगर वापस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको? वो फिजिकल चेंज होता है। मेंढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। मेंढक के, मेंढक का जो हार्ट है उसमें क्या होते हैं? 2 अलिंद और 1 निलय होंगे। क्या बोले जी? एकदम ठीक है। 2 अलिंद 1 निलय, 2 आर्टिया और 1 वेंट्रिकल होती है, और साथ में 3 कोष भी होते हैं। और याद रख लेना, मेरी बात को ध्यान रखना, उभयचर से, उभयचर जो एम्फीबियंस हैं, इनसे बिहार पुलिस बहुत क्वेश्चन पूछती है। जैसे मैंने साइंस को देखा, 2010 से अब तक के सारे पेपर मैंने देखे, तो एम्फीबियंस से अगर मैं बात करूं, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ उभयचर से पूछे गए हैं, जिनमें से 3-4 क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में भी रखे हैं। ठीक है, भानु आवाज चेक करो फोन में। एंडोस्टियम पाया जाता है, ठीक आ रही है आवाज? माइक दूर करना है, ठीक है। अभी बताएंगे प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे। हाँ, AK-47 एकदम ठीक कह रहे हैं। मनुष्य में 2 अलिंद और 2 निलय मिलते हैं। एस्ट्रोडियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में अंदर मिलता है बच्चे।
इसकी स्टडी आप बायोलॉजी में करेंगे। और हड्डियों का जो अध्ययन है, यानी जब हम स्टडी ऑफ बोन्स बोलते हैं उसको हम किस में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। घरेलू, देखो ये आ गया, फिर से डोमेस्टिक यूज का प्रश्न है। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं मुख्य रूप से, हाइड्रोजन और एसिटिलीन होते हैं, मीथेन और इथेन होते हैं, एथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, या ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवित रूप, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटेन क्या प्रोपेन के रूप में बोलते हैं। जैसे ब्यूटेन होता है C3H8 होता है, अगर बात करें प्रोपेन C4H10 होता है। इन्हीं से मिलकर बनती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। 6C14 और 7N14 उदाहरण है, ये किसके उदाहरण हैं, क्या क्या दिया, 6C14 और साथ में 7 यानी नाइट्रोजन को दे रखा है और कार्बन को दे रखा है। ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉन है, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, नहीं जी। देखो ये जो नंबर होता है दोस्त, इसको बोलते हैं हम जेड, इस नंबर को हम बोलते हैं ए। क्या बोला जी मैंने, ये जेड होता है और ये नंबर क्या होता है, ए होता है। ये परमाणु भार होता है, क्या होता है भाई साहब, ये परमाणु भार होता है। ऐसे प्रश्न काफी पूछे गए हैं। और ये क्या होता है, जेड क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये परमाणु क्रमांक है। यानी कि 6 नंबर पर कार्बन है पीरियोडिक टेबल में और 7 नंबर पर नाइट्रोजन है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं हम इसको। अच्छा अब मुझे बताएं, जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे, P4 प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और N4 न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, वो A-Z से। तो निकालें, कार्बन में देखना, कार्बन में क्या होगा, कार्बन में जेड कितना है, 6, तो प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, A-Z, यानी 14 में से 6 हटाएं तो न्यूट्रॉन 8 है। ऐसे ही भाई साहब इसके निकालें, इसमें जेड कितना है, 7 है, तो जितना जेड है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, A-Z, यानी 14 - 7 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। बात समझे, तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। देखो इनके इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। क्या इनके इलेक्ट्रॉन बराबर है, नहीं जी। कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो ये तो नहीं है। समभारिक, जिनका भार यानी परमाणु भार बराबर हो, क्या इनका परमाणु भार बराबर है, इसका 14 है जी, इसका 16 है। परमाणु भार भी बराबर नहीं है जी, क्या बोलेंगे, परमाणु भार भी एकदम बराबर नहीं है। अपर रूप है क्या, ये एक ही पदार्थ की अवस्था है, नहीं जी, कार्बन और न्यूट्रॉन। क्या ये समस्थानिक है, सॉरी 6C14 बराबर तो है यार, मैं 12 पढ़ रहा हूं उसको। समभारिक एकदम से ठीक तो है, 14 और 14 है ना दोनों का, तो समभारिक है, ठीक है। को चार्ज नहीं बोलेंगे इसको, इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, भार समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भार समान तो संभारिक होगा। समस्थानिक कब होगा, जब आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन बराबर हो, यानी कि आपका जेड बराबर हो, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर हो। ऐसे भाई साहब कौन होते हैं साइंस में जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हो, परमाणु क्रमांक सेम हो जिनके, जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है, 1H3 ट्राइटियम होता है, ये समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो बराबर हैं बाहर, क्या होगा, संभारिक हो जाएंगे। आगे आएंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, किसमें होगा, किसमें अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश में, तो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किसमें होगा, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। एम्फीबियंस, देखो फिर क्वेश्चन आया, मेंढक से क्वेश्चन आया था, एम्फीबियंस से फिर क्वेश्चन पूछा गया। एम्फीबियन बोलते हैं उभयचर को। उभयचर क्या होते हैं, उभयचर केवल जल में निवास करते हैं, केवल थल में निवास करते हैं, वायु में रहते हैं, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। तो जल और थल में, जैसे मेंढक है, मेंढक को देख लो, टोड होता है, टोड, तो जल में भी और थल में भी। फ्रॉग हो गया। एफ्लॉटिक्सिन नामक जो जहर है, ये किसके द्वारा पैदा होता है, एफ्लॉक्टिन जो विष है, क्या बोलोगे, किसके द्वारा पैदा होता है, क्या बोलेंगे, वीर सिंह, वेरी गुड, जयंता,
बहुत अच्छे उत्तर आप लोग देते हुए। तो ये किसके द्वारा, ये नया क्वेश्चन होगा एकदम से आप सब लोगों के लिए। बाई फंगस, फंगस इसको पैदा करता है, क्या बोलोगे? फंगस इसको पैदा करता है। ये तुक्के वाला प्रश्न हो गया, ये तुम सब जब सीखोगे तब कर पाओगे, ठीक है। किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? अब किलो कैलोरी में ये नहीं दिया कितने किलो कैलोरी, तो इसका मतलब हो गया 1 किलो कैलोरी है, और 1 किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू 10⁻² जूल हो जाएगा। टू नहीं, टू टू नहीं, किलो होगा ना, किलो है। किलो में कितने होते हैं? 1 किलो में 1000, 10⁻³ होगा। क्या बोलेंगे? किलो पूछा हुआ है तो किलो में होंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 10⁻³ होगा। सी एकदम से ठीक है। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक कंडीशन आती है फिजिक्स में जिसको हम पढ़ते हैं थर्मोस्टेट, क्या होता है? आधुनिक थर्मस का फ्लास्क जिसको हम डेवार फ्लास्क बोलते हैं, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है, यह तापमापी की सुग्राहिकता मापने का यंत्र होता है, या फिर उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो जब ताप को स्थिर रखना हो, यही थर्मोस्टेट है। क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेट यानी कि समान ताप को बोलते हैं किसको? आधुनिक कोई भी संकाय यानी कि कोई भी डिवाइस है उसका टेम्परेचर अगर हम स्थिर रख रहे हैं, ठीक है। आगे 92 यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया। अब देखो यूरेनियम है ये 92, यूरेनियम 238। मैंने आपको बताया भाई साहब ये क्या होता है? जेड होता है। क्या होता है? जेड। और जो जेड होगा वही पी होगा, वही ई होगा, यानी प्रोटॉन भी उतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले यानी परमाणु भार में से ए, इसको ए मैंने आपको बताया, इसको जेड बताया, ए में से जेड माइनस कर दो तो आपका 238 में से अगर 92 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 38 92 कितना आ जाएगा? 146 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? तो भैया 92 प्रोटॉन 92 इलेक्ट्रॉन होंगे, 92 प्रोटॉन 92 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 146 में ऑप्शन बी एकदम से ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे आइए। अमीबा गति करता है, अमीबा किस प्रकार गति करता है? अमीबा क्या बोलोगे? पादपों के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, स्यूडोपीडिया के द्वारा गति करता है। ये बायोलॉजी से जब आप अमीबा पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो है अदिश होती है आपका? क्या बोलेंगे? कैसी है? स्केलर है। तो आवेग क्या अदिश है? नहीं जी, सदिश है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ वे वाले, विद्युत धारा को छोड़ के बाकी सारे वे वाले क्या होते हैं? सदिश होते हैं। वे सदिश हो गया, वे सदिश हो गया। कार्य बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या होता है? किया गया कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, और विस्थापन कैसी होगी? सदिश हो जाएगी आपका। क्या बोलोगे? सदिश हो जाएगी, ठीक है। कार्य को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलोगे जी? कार्य को क्या बोलोगे? अब बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन दे दिया, लेकिन कार्य को अगर हम देखें, देखो अभी बहुत सारे बच्चे सी लिख रहे हैं क्या बोल रहे? अभी भी बहुत सारे बच्चे सी लिख रहे हैं। तो कार्य अगर हम देखें बच्चे, क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो जितनी भी अदिश राशि है हमारी, अदिश राशि कौन कौन सी होंगी? कार्य हो गई, जैसे दूरी हो गई, दूरी, चाल हो गई, और आपका समय हो गया। क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन, हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? ठीक है, बोलेंगे हेलोजनों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किस क्रम में होती है? क्या बोलेंगे जी? Cl क्लोरीन की ज्यादा होती है आपका फ्लोरीन से, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन? तो क्या कहेंगे किसकी ज्यादा होगी? भैया क्लोरीन, फ्लोरीन कल फिर बाहर आई, ऐसे बोलते हैं। कल फिर बाहर आई, कल फिर बाहर आई, ठीक है। क्यों आई ये पता नहीं, ठीक है। दिखाएंगे क्या कह रहे हैं बच्चे, ऊपर दिखाएं। सर इतने हार्ड क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं, आप इस लेवल की तैयारी करवा पाएंगे? एलोन बॉय कह रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं नहीं बेटा हम इस लेवल की तैयारी नहीं कराएंगे, हम ऐसी बहस लेके आ रहे हैं बस बेवजह अब पगलू, जब तुमको दिखा रहे हैं यानी तुमको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए लेके आए हैं कि आप ऐसा वैसा मत पढ़ लेना, कि आप मेहनत भी करें, फोकस भी करें, और कभी भी निरर्थक प्रयास आपका जाए। आपका प्रयास हमेशा सार्थक होना चाहिए दोस्त, और उसी के लिए आरडब्ल्यू टीम पहचानी जाती है,
ठीक है, ऐसा नहीं है। हम आज भी आप देखेंगे, मैंने आपको कहा स्टैटिक जीके नवीन शर्मा ने सब्जेक्ट बनाया, आज लोग पढ़ाने लगे हैं। अभी पिछले 2 साल से कोई नहीं पढ़ा रहा था, अब पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पेपर में पूछा जा रहा कोई पढ़ा नहीं रहा। ये चैनल इसी चीज़ के लिए जाना जाता है प्यारे बच्चे, क्या परीक्षा में जरूरी है और क्या आएगा। ठीक है, बात याद रखना। आइए, तो पाचन थैली, डाइजेस्टिव थैली क्या बोलेंगे, लाइसोसोम होती है। इसी को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी भाई साहब हम कहते हैं, आत्महत्या की थैली। और मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा है जो बेसिक साइंस से अलग हो। 10th स्टैंडर्ड से अलग मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखता। हाँ, कुछ क्वेश्चन 11th लेवल के मिलते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस है। ये क्या है, ये पावर हाउस होता है। और बच्चे जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है वो गोल्जी कॉय होता है। एलोसोम क्या होते हैं, क्या एलोसोम क्या होते हैं, कोशिकांग होता है, पादप हार्मोन होता है, एलील होता है, या आपका क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एलोसोम क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते हैं भाई साहब, क्रोमोसोम्स। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां, बेसिक साइंस है दोस्त। और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे बेसिक लग रहा हो, लेकिन मैं सही बताऊं तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे होगे साइंस में, मैं उतना अच्छा नहीं हूं उसमें। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे साइंस पढ़े हुए, मेरी 12th हुए हो चुके हैं 13 साल। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से कर पाएंगे। कुछ वस्तुओं की, कुछ सीमा की वस्तुओं को सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, विशेषता कहलाती है। देखो, कुछ को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि जैसे हम किसी स्प्रिंग को मोड़ने लग जाए तो एक सीमा रहती है मुड़ने की। उसी मुड़ने के गुण को, रबड़ है, आप मोड़ने लग जाए, कोई पाइप आप उसको मोड़ने लग जाए, एक सीमा होती है। एक लोहे की रॉड ले ले, आप मोड़ने लग जाए तो एक सीमा जो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इलास्टिसिटी। तन्यता क्या होती है, तार, जैसे सोने के तार, कॉपर के तार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जिसके जो लवण है वो कैसे रंग के होते हैं, प्राय है नीले रंग के होते हैं। किसका साल्ट होगा जो नीले रंग का होगा, किसका होता है जी, तो नीले रंग के साल्ट होते हैं सारे के सारे कॉपर के। क्या बोलोगे, कॉपर के साल्ट नीले रंग के होते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, दो समानांतर दर्पण। जैसे हम लोग पढ़ते होंगे इसमें आपका कि अब तक हम कोण पढ़ते हैं, जैसे 60 डिग्री कोण पर रखे हुए दो दर्पण, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो हम देखते 360 बटे थीटा कर देते हैं, यानी कि कोण दिया हुआ हो तो 360 बटे थीटा यानी कि 60, तो कितना आएगा भाई साहब, 6 आएगा। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, एक माइनस करें या ना करें, तो जब कभी भी सम संख्या आ जाए, इवन आ जाए, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 5 बनेंगे। जैसे मान के चलो आपका 40 डिग्री पर रखा हुआ है, तब कितने बनेंगे बताएं जरा, तो 360 बटे थीटा से निकालते हैं। 360 बटे थीटा तो कितना हो जाएगा, 9 आएगा। लेकिन वो एक ऑड नंबर है, छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन पूछ रहा है समानांतर है, यानी कि दो दर्पण रखे हुए हैं जो समान अंतर पर हैं। किस पर हैं, समान अंतर पर है, इनके बीच कोई कोण नहीं है। यहां कोण था आपका 60 डिग्री, यहां कोण था आपका 40 डिग्री, ठीक है, कितना, लेकिन यहां पर अंतर कितना है, समान अंतर, तो 0 डिग्री है। तो 360 में भैया जीरो का जब भाग करोगे तो कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। जो वायरस है, ठीक है, क्या बोलेंगे, नहीं बच्चे, वो क्रम होता है AK-47, वो क्रम होता है, क्रम। फिर कल बाहर आई, ऐसे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है, कल फिर बाहर आई। ठीक है, आगे आएंगे। ऐसे नहीं तुम उसको वो सातवें सेवन, जो सातवां कॉलम है आप उसको गिन रहे हैं और सातवें कॉलम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। तो सातवें कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं देखना है कि उसका क्रम क्या, क्रम नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्त पूछी है। क्या बोलेंगे, समस्त पौधे किसको संक्रमित करते हैं, क्या बोलेंगे जी, वायरस को। किसको, क्या फ्लोएम को कर देगा, हाँ जी कर देगा। क्या मैरो को, जो बोन मैरो होता है, हाँ जी, कॉर्टेक्स को। लेकिन कभी भी तनाग्र को क्या वायरस नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, कभी नहीं। आगे आएंगे। भारत में प्रत्यावर्ती धारा, जो अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको दूर तक ट्रेवल किया जा सकता है, जिसको टेस्ला ने बनाया, जो आजकल बहता है, तो इसका मान कितना होता है, कितने हर्ट्ज पर काम करता है, 50 हर्ट्ज पर। लेकिन एक दिष्ट धारा भी होती है, इसको डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं, वो कितना, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितने पर, वो 0 पर काम करती है, दिष्ट धारा 0 पर काम करेगी। ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है,
ट्राइबेसिक एसिड मतलब हाइड्रोजन के 3 परमाणु, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। तो अगर हम देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन 1 परमाणु, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है, H3PO4, और नाइट्रिक अम्ल में एक H होगा, HNO3। तो क्या बोलोगे, ट्राई कौन सा हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। फॉस्फोरिक अम्ल जो क्या काम करता है, जिन चीजों पर जंग लग जाता है तो जंग लगी वस्तुओं को हटाने में इस्तेमाल होता है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत क्या है, क्या वैल्यू होगी? 18%। देखो शुद्ध सोना कितने का होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, प्योर गोल्ड, जिसकी ईंट होती है। हम इसका कभी भी बच्चे आपका ज्वेलरी नहीं बना सकते, बहुत हल्की ज्वेलरी बने, कोई उंगली से तोड़ के ले जाएगा ऐसे नाखून से। तो कितना, 18। तो 18 किसका हिस्सा, 24 का हिस्सा है। तो यानी कि परसेंटेज निकालें तो 3/4 है, और इसको परसेंटेज में चेंज करें तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलोगे, 25, और 25 दिया 75% हो गया। भाई 18, अगर आप वैसे भी देखो 24 कैरेट के 4 हिस्से करो, 6, 6, 6 और 6, यही 4 हिस्से होंगे, और 4 हिस्से में से 18 कितना हो गया, ये 18, 25, 25, 25, 25, 25 थी, 75% हो गया। ठीक है? कितना भी बहुत पूछा जाता है, सोने को पिघलाने के लिए अम्लराज होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए रतौंधी, क्या होता है, इसकी ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी बैरी बैरी, विटामिन सी मसूड़ों में सूजन हो जाना, ठीक है। विटामिन डी इसकी वजह से रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, सूखा रोग। निम्न में से कौन सा कथन है जो मेंढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? मेंढक के लिए सही है। रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें नहीं, ये मैंने अभी बताया तुम्हें। फिर एम्फीबियन का क्वेश्चन है, उभयचर से फिर प्रश्न पूछा गया। देखो हर साल प्रश्न पूछ रहा है उभयचर से। क्या बोलेंगे, इसमें 3 कोष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। ऑप्शन भी अगर आपने ध्यान भी दिया होगा आज की क्लास में तो बना दिया होगा। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? दूध जो है दही में जम जाएगा। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, ग्लूकोनिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, या सीट्रिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से? तो क्या बोलोगे भैया, लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है इसकी वजह से वो बदल जाता है। एक लकड़ी है किस प्रकार का ईंधन है? एक लकड़ी किस प्रकार का ईंधन है, क्या बोलेंगे? देखो जितने भी हमारे ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन होते हैं, द्रव ईंधन होते हैं, गैस ईंधन होते हैं। जितने भी ठोस ईंधन है वो सब जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, ये आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। जितने आपका लिक्विड फॉर्म में आपका LPG हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर बोले गैसियस फॉर्म में आपका, तो गैसियस फॉर्म में जितनी भी गैस हो जाएंगी हमारी, तो क्या बोलेंगे, एक लकड़ी कैसा है, ये प्राइमरी है, प्राथमिक है, प्राथमिक है, ठीक है। निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टो गेम्स एपुस्पी हैं? बायोलॉजी का पादप विज्ञान का प्रश्न, ऐसे जिन पर पुष्प नहीं आते तो थैलोफाइटा बोलते हैं क्या? ये तो चट्टानों में होती है, तो क्या बोलोगे, टेरिडोफाइटा हैं जो एपुस्पी होते हैं, क्या होते हैं, एपुस्पी होते हैं, ठीक है। नम और छायादार स्थानों पर जो पैदा होते हैं। पानी का घनत्व कितना होता है? अभी 2021 के प्रश्न चल रहे हैं, तो ये क्या हम लोग बताएं कि पढ़ा पढ़ा करके और अच्छे से पढ़े तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चा, नीचे दिखाएं, और नीचे नीचे करेंगे, बहुत बढ़िया। शारदा साहू कह रहे सर आप मैसेज का रिप्लाई कर दे। मेरे दोस्त मुझे जिनके मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए मैं उनका भी नहीं कर पाता, आप अपने मैसेज की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे तुम जो परेशानी आपकी रहती है वो आप पूछा करो, कॉलिंग टीम के पास फोन कर लिया करो, है ना, वो उसी के लिए वो 50 लोग उसी आपकी सॉल्यूशन के लिए ही बैठे हुए हैं कभी भी, है ना। वो हमसे कनेक्ट कर लेते हैं कि बच्चे की ये परेशानी है, क्योंकि हर एक बच्चे से बात करना कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो एक डाउट है, लाखों बच्चों का एक कॉमन डाउट हो ही जाता है, तो वो उस चीज़ को डिस्कस करके आप लोगों तक सॉल्यूशन पहुंच जाते हैं। हमारा कम्युनिकेशन उस टीम से हमेशा लगातार होता है, ठीक है। आगे आगे, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? किरचॉफ, तो आवेश संरक्षण से,
देखो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम दिया था किरचॉफ ने आवेश संरक्षण से, आपका चार्ज कंजर्वेशन से, जिसको हम धारा का नियम भी बोलते हैं। दूसरा नियम उन्होंने दिया ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी कंजर्वेशन का, जिसको हम वोल्टता के नियम से जानते हैं। जानते हो ना किरचॉफ का नियम। अब ये 10th का क्वेश्चन नहीं है, ये 11th का क्वेश्चन पूछा इन्होंने। क्या पूछा? क्या पूछा? जैसे आप देखते होंगे कि किसी बिंदु पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है, किरचॉफ साहब कहते हैं। जैसे कोई धारा जा रही है, ऐसे पूछ ले आपका ये 5 धाराएं हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, I5 है, ये किसी बिंदु O पर मिलती हैं। तो क्या होगा? जो I1, I2, I3 कितनी भी धाराएं हों, इन सब का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य होगा। तो इसको स्टेटमेंट में बना के क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक है, आगे। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा सत्य है? अदिश राशि, अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है? नहीं, जरूरी नहीं है, विनाश हो सकता है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती? हो सकती है। अदिश राशि विमाहीन होती है? गलत बात है, विमा तो होगी, कोई ना कोई किसी भी राशि की होगी। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ ए स्केलर क्वालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस। यानी अक्षों पर हम इसको मापे तो अक्षों के सापेक्ष ये काम नहीं करती है। ठीक है, ये जब आप अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? चलो, नहीं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सर प्रश्न कठिन लग रहे हैं, हिम्मत टूट रही नहीं दोस्त। देखो, मैं आपको बहुत आसान प्रश्न दिखा सकता था, मैं कहता ये बिहार पुलिस के हैं, यहां से ये मिटाता। आप सब लोग एक मोटिवेशन के साथ में भागते, जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं, वो एक धोखा है। हकीकत से हमको रूबरू होना चाहिए कि प्रश्न इस तरह के। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कभी भी, आपको ये तो पता चले यार इस पर आक्रमण करना है, तो उतनी ही तैयारी से आक्रमण करना होगा। पबजी खेल रहे हो तो बोट को मारने के लिए बहुत सारी बंदूकों की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रो प्लेयर सामने आ गया तो उसके लिए बढ़िया असला तुम्हारे पास होना चाहिए। इसीलिए हकीकत हमको पता होनी चाहिए। क्या बोलोगे जी? 7N14 से 8O ऑक्सीजन, 8O17 प्लस 1H1। तो कैसे पढ़ते? परमाणु क्रमांक 8 और 1 9, 9 योग बन रहा है इधर, इधर 17 और 1 18 योग बन रहा है, इधर क्या है 7, तो 2 की जरूरत है, और आपका 14 है, ऊपर बन रहा है 18 यानी ऊपर 4 की जरूरत है। तो ऊपर नीचे परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु बाहर 4, ये किसका होता है? 2He4 का होता है, जिसको अल्फा पार्टिकल के नाम से हम जानते हैं। तो बैलेंस करना है बस इक्वेशन को। ठीक है, बैलेंस आगे आएंगे। मानव जाति के, देखेंगे क्या बोलोगे? मानव जाति के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? बोलेंगे जी, क्या कहेंगे? मानव जाति के तो एक्स वाई होता है, एक्स ओ होता है, या जेड डब्ल्यू या जेड ओ। तो ये कहां कठिन प्रश्न रह गया? अब देखो, ये जेड ओ कभी कुछ हो सकता है? गुणसूत्रों में जेड डब्ल्यू एक्स ओ एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? 22 जोड़ी तो सेम होते हैं, 22 जोड़ी तो सेम होते हैं। 23वां जो होता है यही डिसाइड करता है। जैसे मेल की बात करते हैं, एक्स और वाई मिलके करते हैं, अगर फीमेल की बात करें तो एक्स और एक्स मिलके करते हैं। नथिंग इज हार्ड, आप तैयारी कैसे करते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? क्या बोलेंगे जी? क्या द्रव्यमान है ऑक्सीजन के एक अणु का? क्या बोलोगे? 16 दूनी द्रव्यमान दुगना हो जाएगा, तो क्या बोलते? O2 हो गया। O का कितना होता है? 8, 8 दूनी 16 हो गया, और द्रव्यमान दोगुना होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। ग्रहों की गति के कैप्लर के नियम अनुसार, ग्रहों की गति के कैप्लर ने नियम दिए, क्या कहते हैं कैप्लर? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में, नहीं जी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम उन्होंने दिया। सूर्य के निकट होने की तुलना में जब ग्रह सूर्य से दूरी पर होते, अगर तीव्रता से, नहीं जी, समान रेखा की एक अक्षवत दूरी फिक्स होती है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल, ऐसा नहीं कि कम तेज, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये आपका कैप्लर का नियम है। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, वाइड रेंज को, कि टेम्परेचर बहुत चेंज हो गया तब भी उसको सहन कर लें, क्या कहलाते हैं? तनुतापी होते हैं, मध्यतापी होते हैं, या
हैकिष्टोतापी होते हैं या फिर आपका केटोथर्म यानी कि प्रथुतापी होते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, कैसे तापी होते हैं? तो हम बोलेंगे भैया उनको प्रथुतापी कायरोथर्म होते हैं, जो एकदम से टेम्परेचर चेंज हो उसको भी सहन कर जाए। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? आज ही 3 बजे की क्लास में कराया है, पढ़ा था क्वेश्चन ये। आंख में जो प्रकाश की मात्रा जाती है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो क्या बोला था भैया, परितारिका आइरिस याद रख लेना। कार्निया ये नेत्रदान में प्रयोग होता है, किसमें? नेत्रदान में। दृष्टि पटल जो रेटिना है ये क्या बनाता है? इमेज बनाता है। प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो किस पर होगा? दृष्टि पटल पर होगा। निम्न में से कौन से यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। बैच के बारे में भी बताऊंगा दोस्त, कहां से बाय कर सकते। जैसे KMnO4 है, के की होती है 1, निकालनी किसकी है? मैग्नीज की, इसकी x मान लो। और ऑक्सीकरण O की कितनी होती है? -2 होती है, तो -8 हो गई, 2 चौका 8 बराबर 0 हो गया। यानी यहां से हम निकालें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इधर आकर के 8 - 1 यानी कि 7 हो जाएगा। ये हो गया, इससे निकालते हैं बराबर 0। यहाँ K2 हो गया, यानी K की ऑक्सीकरण संख्या आप जब जान जाएंगे, 1 होती है, 1 दूनी 2। मैग्नीज की हमको निकालनी है, और साथ में ऑक्सीजन 2 चौके -8, तो निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 - 2, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहां देखें मैग्नीज की 1 ही होगी, और माइनस में कितना? ऑक्सीजन का 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि सॉरी x निकालेंगे तो यहां से 4 आ जाएगी। यहां से मैग्नीज x कितना हो गया? 2 हो गया, 2 गुणा x माइनस ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 तिया 6 हो जाएगी, माइनस की बराबर 0। तो 2x बराबर 6 और x बराबर 3 आ जाएगा। तो किसमें परमाणु, सॉरी किसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है? तो ज्यादा 7 किसमें है? KMnO4 में है, सबसे ज्यादा है KMnO4 में। आसानी से निकाल सकते। कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, बी में बच्चे 6 है। आगे आएंगे। रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, जो मच्छर के काटने से नहीं होता। कौन सा रोग है? मलेरिया क्या मच्छर के काटने से होता है? हाँ जी। एनाफिलीज मच्छर जब काटता है, मादा एनाफिलीज, मादा महिला के काटने से होते हैं सारे रोग। डेंगू ये भी क्या बोलोगे? एडीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी एडीज। लेकिन इबोला क्या बोलोगे? ये मच्छर के काटने से नहीं होता। फिर शीतक में, किसमें? फिर शीतक में, रेफ्रिजरेटर में, सॉरी फिर शीतक में जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में उपयोग करने वाली गैस कौन सी है? तो अमोनिया की वजह से। जैसे आइस क्यूब वगैरह हम बनाते हैं, तो ये अमोनिया प्लांट से होकर के ही गुजारा जाता है। आइस क्यूब जानते हो ना, बर्फ की जो बनती है आइस क्यूब बनाने के लिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की होती है क्या? नहीं जी, दूरी की होती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में, वैक्यूम में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। कितनी दूरी चल जाता है जी प्रकाश एक वर्ष में? 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर चल जाता है। इसी को कई बार मीटर में पूछा जाता है। जैसे मैंने SSC का एक क्वेश्चन तुमको बताया था कि तीनों ऑप्शन दिए और पूछा कि कौन सा, तो किलोमीटर में, और सॉरी मीटर, किलोमीटर के मीटर बना दिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1000 यानी 3 घात और बढ़ गई। ऐसे ही बच्चे मीटर के सेंटीमीटर बनाए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये तीनों होते हैं। एक पारसेक होती है जो सबसे बड़ी इकाई होती है, वो 3.25 गुना होती है लाइट ईयर की भी। क्या बोलेंगे? एक पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो आप देख पा रहे हैं अपवर्तन, परावर्तन, यानी जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट और बच्चे आपका साथ में जो आपके वेक्टर एंड स्केलर, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। रजत, सिल्वर, फीस ऑलरेडी बहुत कम है दोस्त, इससे कम फीस में हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो अच्छी एजुकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये नो डाउट प्रॉफिट होता है, लेकिन बैच हमेशा नहीं होता दोस्त, हमेशा बैच नहीं होते। कभी कभी सर्वाइवल बहुत मुश्किल भी होता है। और RW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर एक व्यक्ति उस डेडिकेशन से काम करता है। यहाँ बहुत लुभावनी चीज़ें नहीं है कि बेवजह कुछ भी है।
यह सब कुछ सिस्टमेटिक है, आधार की बातें हैं, ठीक है। उसी आधार के साथ आपको भी जीना सीखना होगा। हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। बच्चे पता है तुम्हें क्या है हीरा और ग्रेफाइट? फुलरिन, अगर फीस इसकी 200 रुपये भी होती ना, तब भी ऐसे बच्चे भी होंगे बहुत सारे जो 200 रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। फीस अगर 100 रुपये हो, ऐसे भी बच्चे हैं जो 50 रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे भी बच्चे हैं जो कम फीस पे बैच को ले लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। हमारे पास कई बच्चों ने ऐसे, मेरे पास फोन आया था एक दो बच्चों का, कोर्स फ्री कराया, बाद में देखा कि कोर्स कोई और बच्चा चला रहा, कोर्स ही सेल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कोर्स लेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। यूट्यूब से जो भी क्लासेस होंगी, कंटेंट आपका सही एक मार्गदर्शन में आप तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा, हर जगह से होगा, ठीक है। आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। आगे आएंगे। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है, सुबेरिन होता है, क्यूटिन होता है। क्या बोलोगे? कोस कार्क पर क्या होता है बच्चे आपका? क्या बोलोगे जी? क्या होता है? हमारा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो बाहर के जीवा